हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। आइए हर एक जन का प्रभु यीशु नासरी के नाम में उसके वचन सुनने के लिए स्वागत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 से लेकर 51 तक। एक माइक किसी को दे दो, 25 से लेकर 51 तक। जो अच्छे से पढ़े उसको माइक दे दो। बशरिस या फिर आप ही पढ़िए। हर एक कलाम को खोल ले। यूहन्ना 6:25 से लेकर 51 तक सुनेंगे। बशरिस 25 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत में जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैं तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह देखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि
किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई है जो मुस्कुरा कर कहेगा हालेलुया? मुस्कुरा कर, बड़े टेंशन के साथ नहीं, मुस्कुरा कर। दुख दर्द है फिर भी मुस्कुराइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने पवित्र शास्त्र यूहन्ना 6:25 से लेकर 51 तक पढ़ा। बड़ा ही लंबा था, आपको बोरिंग महसूस हुआ होगा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं था कि आपको बोर लगे। इसमें बेहतरीन बातें खुदा परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु नासरी को स्वर्ग से रोटी बनाकर आपके लिए भेजता है। यहाँ पर आपने सुना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस रोटी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आखिर क्या है रोटी? आखिर पहले क्या थी रोटी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं सुनने के लिए रोटी के बारे में? हालेलुया, बेहतरीन बातें रोटी के बारे में। तो अब इस रोटी के बारे में जाने उससे पहले हमें पहले की कुछ बातें, ये रोटी जो स्वर्ग से उतरी, इसके उतरने से पहले की कुछ बातें हम जानना जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? तो वो बातें जानने के लिए हमें निकालना होगा ये उत्पत्ति। अभी आपने बहुत बड़ा पाठ, शास्त्र पाठ पढ़ा है, और अब हम उतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लाइनें जिससे हमें समझ में आएगा कुछ बातें। तो हम आगे चलेंगे, समय ज्यादा हो जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन आज रोटी के बारे में जानकर जाएंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? प्रेज द लॉर्ड। रोटी के बारे में आज जानकर जाएंगे। पड़ोस वाले को कह दो देर होगी होने दो, आज रोटी के बारे में जानकर ही जाएंगे। आज 2 बजते हैं, बज जाने दो, आज रोटी के बारे में जानकर ही जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 जो पढ़ने वाला है, ये फिर मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति अध्याय 3 17 से लेकर 19 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आदम से प्रभु परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, और तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू मिट्टी तो है, मिट्टी ही में मिल जाएगा। कई बार आपने सुना होगा मिट्टी मिट्टी मिल जाएंगे। ये बात कहीं और से नहीं आई, हमारी बाइबल से लोग उठाकर बोलते हैं, और जो बोलते हैं कहीं ना कहीं उनको मालूम है आपको गुमराह किया रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका इस कहावत का टाइटल सिर्फ हमारी बाइबल के पास है। मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन आया, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा है तो माथे के पसीने की रोटी। यहां पर श्राप आ गया है। यहां पर प्रभु परमेश्वर आदम को श्राप दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम को क्या दिया जा रहा है?
मालूम, ये श्राप परमेश्वर देना नहीं चाहता था। परमेश्वर ये श्राप मनुष्य जाति के ऊपर नहीं देना चाहता था। ये श्राप मालूम क्यों आया? क्योंकि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय 27, 28, 29 में जब मनुष्य को आदम की सृष्टि की तो लिखा है, उसने सिर्फ मनुष्य को आशीष नहीं लिखा है, फूलों फलों पृथ्वी के कोने कोने में बस जाओ, न जाने कहां कहां फैल जाओ, जहां तुम्हारा मन करे। आशीष की बातें बोली, जीव जंतु पर, पृथ्वी की हर एक चीजों पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ आशीष दी थी, और ये आशीष बाद में परमेश्वर श्राप देता है। परमेश्वर देना तो चाहता है कि वो आशीष ही दे, लेकिन हमारे उस खुदा की आज्ञा को ना मानने की वजह से, उस खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से कई बार हमारे ऊपर परमेश्वर श्राप को भेज देता है। हालेलुया। ध्यान से सुने इस वक्त, भूमि में बीज बोना है तो भूमि को तैयार करना पड़ता है। डायरेक्ट आप किसी भी भूमि में बीज डाल दीजिए, भूमि में से बीज उगकर नहीं आएगा। तो अभी भूमि तैयार कर रही है, उसके लिए आपको तैयार होने के लिए हमारे हाथों में सौंपना पड़ेगा। कैसे सौंपोगे? हमारी तरफ देख के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर मनुष्य को सिर्फ आशीष ही देना चाहता है। आज के समय में भी यही बात है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके लोग, उसके पुत्र पुत्री श्राप को पाए। लेकिन कई बार हम उस खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उस खुदा की आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कई बार आपको कुछ करने की आज्ञा देता है, कई बार आपको ये नहीं करने की आज्ञा देता है, कई बार आपको यही करना है ये आज्ञा देता है, और आप उस आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर का श्राप अपने ऊपर लेकर आ जाते हो। हालेलुया। कई बार आप कहेंगे आप बीमार हैं, परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर रहा। मालूम क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप बीमार हो, और वो बीमारी परमेश्वर ने आपके ऊपर भेजी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यहां पर आदम को श्राप दे रहा है, तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, तेरे कारण भूमि, ये भूमि पर श्राप पड़ा है तेरे कारण। हालेलुया। भूमि श्रापित हो गई है, आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से, आज्ञा नहीं मानने की वजह से भूमि श्रापित हो गई है। हालेलुया। और तू इस श्रापित की रोटी खाया करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मालूम, इस रोटी के चक्कर में कई बार लोग खुदा के भवन में आना छोड़ देते हैं। इस रोटी के चक्कर में कैसे आएगी रोटी? काम पर जाकर आएगी, नोट कमा कर आएगी, बिजनेस पर बैठ के आएगी। इस रोटी के चक्कर में कई बार खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, खुदा के भवन में नहीं आ रहे। ये रोटी कमाने के चक्कर में हम संडे को नौकरी पर चले जाएंगे, हम अपने बिजनेस पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आज के दिन बैठने से हमारा बहुत बड़ा बिजनेस चलने वाला है, हमारा गल्ला बड़ा बेहतरीन चलने वाला है। खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। हालेलुया। जिस रोटी के लिए आप खुदा को छोड़ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है वो रोटी शापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। शापित वस्तु के लिए, शापित रोटी के लिए आप खुदा को इग्नोर कर रहे हैं, खुदा को आप कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। ये पौलुस ने साफ साफ कह दिया, कौन मुझे मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कोई बात आपको खुदा के प्यार से अलग नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। आप खुदा के भवन में आना नहीं छोड़ सकते हैं। जब बात हो रही है रोटी की, रोटी तो शापित है। हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इस
वाक्य से पहले कभी रोटी की जिक्र नहीं किया है, कभी रोटी के बारे में नहीं कहा। सभी पेड़ों के फल खाया करना, यही लिखा था ना। रोटी की बात हुई नहीं है। रोटी आई दुनिया में श्राप के कारण। श्राप दुनिया में आया आदम के द्वारा, उसके कारण रोटी आई है। और आज इस रोटी के लिए लोग पसीना बहा रहे हैं। हालेलुया। और तो और इस रोटी के लिए अपनी कंपनी के बॉस के आगे गिड़गिड़ाते हैं। हालेलुया। रिक्वेस्ट करते हैं सर बोलकर। कई बार तो कुछ गलती करने के बाद उसके पैरों में गिरने को तैयार हो जाते हैं। नौकरी नहीं जानी चाहिए। श्रापित वस्तु के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, क्या प्रभु के लिए आपने कुछ किया? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की एक एक आज्ञा का उल्लंघन करोगे, प्रभु के साप आपके ऊपर आने वाले हैं। फिर मत कहिएगा कि आपके ऊपर इतना बड़ा दंड आ गया और प्रभु छुड़ा नहीं रहा इस दंड से। हालेलुया। प्रभु का कलाम सही से पढ़िए। प्रभु नहीं छुड़ाएगा क्योंकि प्रभु ने ही भेजा है। माथे के पसीने की श्राप खाइए। नौकरी करने की जरूरत नहीं थी यदि आज्ञा का उल्लंघन ना किया होता। हालेलुया। काम करने की जरूरत नहीं थी। उसको तो अदन की वाटिका की रखवाली के लिए रखा था। सारे जीव जंतु पर अधिकारी बनाया था आदम को। आज्ञा का उल्लंघन जैसे ही किया, श्राप दुनिया में आया। और लिखा है आदम पहला किसान। ताली बजेगी। दुनिया का पहला किसान आदम, आपका मूल पिता, आपका मनुष्य का मूल पिता आदम दुनिया में पहला किसान बना। हालेलुया। उससे पहले वो किसानी नहीं कर रहा था। उसको कुछ जोतने की जरूरत नहीं थी। अदन की वाटिका जोतने की उसको जरूरत नहीं थी। हालेलुया। गीत गाया, क्या गाया था? तो मेरे जीवन की रोटी। एक और गाया था, बागे अदन की हवा लग रही है। उस खुदा की हुजूरी में ऐसा लग रहा है कि बागे अदन की हवा लग रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सुबह तड़के आदम से मिलने आया करता था बागे अदन में। लेकिन श्राप आ गया है और इस श्राप की वजह से ना केवल वो किसान बना, ना केवल वो रोटी खाना शुरू कर दिया, ना केवल उसने काम काज करना शुरू कर दिया, वरन इस अदन की वाटिका से भी उसको बाहर निकाल दिया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप कहेंगे हमारे पास बहुत बड़ा पैसा है, बैंक भर भर के पैसा है। आपके पास बड़ा श्राप है। कई बार आप कहेंगे, है ना, मम्मी आपके लिए, मम्मी कहेगी मेरे नाम में 3-4 प्लॉट है। 3-4 बड़े बड़े श्राप आपके ऊपर है ना। आप आशीष बोल रहे हैं लेकिन ये श्राप है। मेरा बहुत बड़ा बंगला है, ये श्राप है। बड़ा बंगला, पूरे दिन झाड़ू पोछा लगाते रहो, श्राप है। काम करना पड़ रहा है ना, श्राप के कारण काम आया था ना दुनिया में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी सी फैमिली है मेरी, श्राप है। जितनी बड़ी फैमिली उतना ज्यादा बनाना पड़ेगा खाना। पूरे दिन खाना बनाओ, फिर बर्तन मांजो, काम, श्राप है। बड़ी फैमिली होना भी श्राप है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पति बेचारा कमाने जा रहा, पति कमाने में लगा, पत्नी बनाने में लगी रोटी। हालेलुया। श्राप में घिरे हुए हैं लोग आज। इस रोटी के चक्कर में ना जाने क्या क्या कर रहे। मार्था तो रोटी बनाने ही चली गई प्रभु यीशु को छोड़ के। मरियम चरणों पर बैठी, मार्था रोटी बनाने गई है प्रभु को कुछ खाने के लिए। ये रोटी, श्रापित रोटी, क्या खुदा खाएगा? हालेलुया। प्रभु को इस रोटी की भूख है, प्रभु ये रोटी चाहता है। श्रापित वस्तु के लिए लोग ना जाने क्या क्या आज कर रहे हैं। प्रभु से दूर करने के लिए
शैतान आपको इन सब बातों में फंसाएगा। हवा को फंसा लिया, श्राप दुनिया में आया, बाद में शैतान को भी श्राप मिला, रेंगने वाला बना। क्या पता उससे पहले रेंगने वाला नहीं था सांप, हो सकता वो चलने वाला हो सकता उड़ने वाला हो, ना जाने कैसा होगा पता नहीं, लेकिन रेंगने वाला श्राप के बाद में बना है। मालूम एक और बेहतरीन बात सांप के बारे में, सांप आज फुसफुसाता हुआ जाता है, लेकिन इस श्राप से पहले सांप बोल रहा था। हालेलुया, है ना? हवा को उसने बोल के कुछ बताया था, बुद्धि देने योग्य है, तू नहीं मरेगा, मतलब सांप बोलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से भूमि शापित हुई थी, भूमि शापित थी, और कई बार हम इस शापित वस्तु पर काम करने के लिए, रोटी कमाने के लिए खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ऐसी एक कहानी अब आगे मैं बताऊं, इससे आगे थोड़ा सा चले जाए। इजरायली लोग छुटकारे के बाद बाहर निकले, इजराइल में आए, प्रभु की वाचा की जगह पर वो पहुंचे, और प्रभु ने उनके लिए न्याय ठहराए थे। प्रभु ने उनके लिए न्याय प्रभु ने ठहराए थे, न्याय करने वाले, जज करने वाले। लेकिन जैसे ही शमूएल नबी की पुस्तक शुरू होती है, जाकर आप पढ़ना 4थे अध्याय शमूएल में, शमूएल नबी की पुस्तक जैसे ही शुरू होती है, प्रजा ने, इजरायलियों ने शमूएल नबी से कहा, हमें राजा की जरूरत है, हमें न्याय नहीं चाहिए। 4थे अध्याय से आगे के आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा। इजरायली लोग पुकार रहे हैं शमूएल नबी को कि हमें राजा की जरूरत है, हमें न्याय की जरूरत नहीं है। शमूएल नबी एक न्यायी था, नबी भी था। वो कहता, भाई रहने दो, उसने कहा होगा, भाई रहने दो, राजा अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, राजा अच्छा नहीं होगा, तुम मांग तो रहे हो आज, ना जाने क्या सोच है तुम्हारे दिमाग में, राजा तुम्हें चाहिए लेकिन राजा अच्छा नहीं है। यदि तुम राजा को लोगे तो राजा तुमसे काम कराएगा। हालेलुया, वही श्राप यहां पर आ जाएगा। शमूएल नबी ने कहा, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए वही अच्छा है जो खुदा तुम्हें दे रहा है, और खुदा तुम्हें स्वर्ग से जीवन की रोटी देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल नबी ने उन्हें कहा, राजा अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन उन्होंने मांग की हमें राजा ही चाहिए, और राजा बना। राजों ने उनसे काम कराया। वे राजा घोड़े पर, रथ पर बैठकर भागा जा रहा, और प्रजा उसके आगे और पीछे भागती हुई कुछ ना कुछ काम कर रही है। राजा उनसे कुछ ना कुछ काम करा रहा है, तब उनको माथे के पसीने की रोटी मिल रही है, श्रापित वस्तु वहां पर उनको मिल रही है। हालेलुया। आप आज जिस रोटी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, आपको श्रापित है। हालेलुया। यदि आपने वो शास्त्र पाठ जो पढ़ा, ध्यान होगा, यदि मन में ध्यान से सुना होगा, तो ये सारी बात वहां पर पहुंच रही है जो मैं बोल रहा हूं। उस भोजन के लिए, उस रोटी जो नासवान है, ये सब बातें आपने पढ़ी ना, श्रापित है रोटी। आप जो रोटी खा रहे हैं ना, बना बना के सुबह शाम दोपहर तीनों चारों टाइम, श्रापित है। श्राप के कारण वो रोटी मिली है आपको, और इस रोटी के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, है ना? 2 बजे जाके रोटी बना के खानी है। रोटी भूल जाइए, खुदा के भवन में आके खुदा की मौजूदगी में बैठे हैं, खुदा रोटी देना नहीं चाहता। वो रोटी तो बिल्कुल नहीं जो नासवान है, जो श्राप के कारण है, वरन खुदा वो रोटी देना चाहता है जिसको वो स्वर्ग से भेज चुका है। कोई है जो कहेगा नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारे लिए अच्छा है, खुदा नहीं चाहता कि वो तुमको दे जो तुम चाहते हो कि हमें अच्छा लगेगा।
खुदा जो दे रहा है वो ही तुम्हारे लिए अच्छा है और उसी में अपने आप को संतुष्ट करना सीख जाइए। हालेलुया। इजराइलियों ने मांगा राजा, राजा ने सारा नाश कर दिया। बाद में फिर दूसरा राजा दाऊद, उसके बाद तो राजा राजा राजा, और आज भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ हमारे बाइबल से। ये सारा ज्ञान जो आज पॉलिटिक्स चल रही है सब कुछ हमारे बाइबल से शुरुआत हुई है और बाइबल के अंदर सब कुछ है जो आज चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो रोटी है, श्रापित रोटी, जिससे मनुष्य खाकर मरेगा, जिससे मनुष्य खाकर मरेगा। मूसा ने ये बात लिखी और मूसा व्यवस्था विवरण 8:3, यदि मैं गलत नहीं हूं 8:3, वही मत्ती 4:4 वाला रेफरेंस वहां पर है। व्यवस्था विवरण 8:3, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन जिसको रोटी कहा जाता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये जो श्रापित रोटी है इससे आप जीवित नहीं रहोगे, वरन वो जो स्वर्ग से उतरी है उसके द्वारा आप जीवित रहोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने नए नियम में एक वाक्य कहा, कौन ऐसा पिता है जिसका बेटा रोटी मांगे तो पत्थर दे? आगे बोलो जरा, आपको देखते हैं मालूम है कि नहीं? मछली मांगे सांप दे। आगे अंडा मांगे तो बिच्छू दे। कौन ऐसा पिता है? कोई नहीं, वो तो आपका स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अंडे की बात कर रहा है, जाके संडे में अंडे बना के खाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अंडा मतलब बाइबल के जमाने में हुआ करता था, है ना? 2000 साल पहले वो वचन लिखा गया है, तो उस जमाने में अंडा हुआ करता था। अंडा मांगे तो बिच्छू दे, ऐसा कोई पिता नहीं है। वो तो आपका स्वर्गीय पिता है, वो जानता है आपके लिए क्या बेहतर है। वो जो देगा उसमें अपने आप को संतुष्ट करना सीख जाइए, क्योंकि उसने जो दिया है वो आपकी आशीष के लिए है, वो श्राप के लिए नहीं है। श्राप तो आपके आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से आएगा। प्रभु आपको कह रहा है इस रास्ते पे चल, आप नहीं चलने श्राप आ जाएगा, क्योंकि ये रास्ता आपकी आशीष का कारण है। अब्राहम को कहा था सारे वृक्ष खाना, क्योंकि इसके द्वारा आशीष पाएगा, लेकिन उसने ये वाला वृक्ष खाया और श्राप दुनिया में आया। उसकी वजह से माथे के पसीने की रोटी, श्रापित रोटी के लिए वो मर रहा है, और दुनिया में हर एक लोग उसी की तरह मर रहे हैं आज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हो गई भूमि तैयार। आप सब तैयार हैं आगे सुनने के लिए? जोर से बोले आमीन। आमीन जितना ऊंचा उतना ही समझ में आएगा। हालेलुया। प्रभु की मेज में जाना है और 12 बज गए, इससे पहले कि 1 बज जाए, इससे पहले कि 2 बज जाए, उससे पहले कि 3 बज जाए, हम कंटिन्यू करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो श्रापित रोटी आप अभी तक सुनते आए हैं, जो आदम पे श्राप पड़ा, जो परमेश्वर ने श्राप दिया, ये जो रोटी वहां पर आई है, इस रोटी को इब्रानी में एक शब्द दिया गया है। ध्यान से सुने इस वक्त, अब कहानी की शुरुआत होती है। अभी तक इंजन गर्म हुआ है, अब इंजन चलेगा, अब ट्रेन दौड़ेगी और दौड़ दौड़ कर स्वर्ग की ओर जाने वाली है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। एक शब्द है इस रोटी के लिए, इब्रानी में एक शब्द कहा गया है इस रोटी के लिए, और वो शब्द है लेखेम। कोई है जो कहेगा लेखेम? लेखेम। रोटी को लेखेम कहा गया है इब्रानी में। इंग्लिश में नहीं, इब्रानी में, जिस भाषा में वो वाक्य जो आपने अभी पढ़ा है ना उत्पत्ति में, माथे के पसीने की रोटी खाएगा, उस रोटी के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ओरिजिनल मूल भाषा में, लेखेम। आपकी प्रोनाउंसिएशन में बोला जा रहा है लेखेम।
बोलेंगे लेखेम, बोलेंगे लेखेम। हाँ, याद कर लीजिए शब्द को। रोटी के लिए शब्द है लेखेम, उसी श्रापित रोटी के लिए शब्द है लेखेम। अब ध्यान से आगे सुनते रहिए। ये श्रापित रोटी को प्रभु ने लेखेम कहा है, और भूमि श्रापित है, और भूमि से रोटी आ रही थी, है ना। ऊंट कटारे उगाएगी, माथे पसीने की रोटी खाएगा, क्योंकि वो किसान था। हालेलुया। भूमि से रोटी मिल रही है, भूमि श्रापित थी, और इस रोटी को लेखेम कहा गया है। क्या कहा गया है? सबको याद हो गया? रोटी को, श्रापित रोटी को कहा गया लेखेम। और एक और शब्द बाइबल में कहा गया है बेथ। लेखेम का मतलब है रोटी, और एक और इब्रानी शब्द है बेथ। आपने कई बार बाइबल में सुना होगा बेथेल, सुना है? वही वाला बेथ एल, बेथ एल, है ना। मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, इस पढ़ाई तक आपको खुद से समझने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। बेतेल, एल का भी एक मीनिंग होता है, LOE, है ना। तो वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है एल। तो अभी मैं आपको बेत के बारे में बता रहा हूं, है ना। कभी हवेली पे आना, सब कुछ समझाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में एक शब्द है बेत, जिसको आपने बेतेल, बेतनिया, और भी कई बार अलग अलग जगह पे आपने इस बेत को सुना होगा, संधि विच्छेद करके बेत, ये शब्द आपने सुना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस इब्रानी बेत शब्द का मतलब होता है जगह या स्थान, या फिर कह लीजिए घर। जगह, स्थान, घर। बेत का मतलब क्या होता है? घर। बोलिए घर। बेत घर, बेत बेत। अभी आपने रोटी के लिए एक शब्द पढ़ा लेखेम। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? और घर के लिए एक शब्द पढ़ा है इब्रानी में बेत। रोटी के लिए आपने सुना है लेखेम, और घर के लिए बेत। अब इन दोनों को एक साथ बोलिए, बेत लेकेम, बेत लेकेम, बेत लेकेम, बेत लेकेम। इससे एक शब्द बनता है बेत लहम, रोटी का घर। बेत लहम, रोटी का घर। बेत लेकेम से एक शब्द बनता है बेत लेकेम, रोटी का घर। हालेलुया। आपको अभी समझ नहीं आया, और आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। यह भूमि श्रापित थी, यह भूमि श्रापित थी, और इससे रोटी जो उपज रही थी वो था लेखेम। और बेत एक शब्द है, वो है घर। और बेतलहम, जहां पर यीशु का जन्म हुआ, उसको कहा जाता है रोटी का घर। उसको कहा जाता है। अब आप ध्यान से सुनते रहना, आखिर में आपको सब समझ में आ जाएगा, जब आखिर तक, है ना। प्रभु का जन्म हुआ रोटी के घर में। प्रभु का जन्म हुआ रोटी के घर में। क्या प्रभु का जन्म बेथलेहम में ऐसे ही हो गया? नहीं, पहले से ये डिसाइड था, लिखा है हे बेथलेहम, हे एफ्राता, तुझ में से एक जाति उत्पन्न होगी जो उद्धार को लेके आएगी, कल्याण को लेके आएगी, छुटकारे को लेके आएगी। और जाकर आप पढ़ लेना जकरिया नबी की पुस्तक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले से ये तय था कि बेथलेहम में एक जाति उत्पन्न होगी। रोटी श्राप के कारण आ रही है, भूमि श्रापित है, और रोटी का श्राप रोटी ही निकाल सकती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेथलेहम रोटी के घर में स्वर्ग से उतरकर एक रोटी आई। आपने पवित्र शास्त्र यदि ध्यान से सुना तो वहां पर लिखा, स्वर्ग से उतरी
वो रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, और उस रोटी जो श्रापित थी, उस रोटी को श्राप मुक्त करने के लिए स्वर्ग से उतरी एक रोटी, और ऐसी जगह जहां रोटी का घर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही बेथलेहम में होना नहीं तय हुआ, उसको वहीं होना था जहां रोटी का घर था। अब एक और स्टेप आगे जाते हैं। चरनी में यीशु का जन्म हुआ। बेथलेहम में एक चरनी के अंदर यीशु का जन्म हुआ। क्यों यीशु का जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ? राजाओं का राजा महल में पैदा क्यों नहीं हुआ? चरनी में क्यों पैदा हुआ? चरनी को इंग्लिश में शब्द दिया गया है मेंजर। ये मेंजर शब्द इब्रानी एक शब्द से आया जिसको कहते हैं मेंजई। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपने 3 इब्रानी शब्द आज सीखे हैं, जिसमें से तीसरा है मेंजई। पहला सीखा लेकेम, फिर सीखा बेत, अब तीसरा सीख रहे हैं मेंजई। और ये मेंजर शब्द मेंजई इब्रानी शब्द से निकलकर आता है, जिसको हिंदी में चरनी कहते हैं। लेकिन इस मेंजई जो इब्रानी शब्द है, ओरिजिनल इसका मतलब होता है रोटी की जगह। रोटी की प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य से यूहन्ना 3:16 इतना प्रेम किया कि श्रापित भूमि को श्राप मुक्त करने के लिए स्वर्ग से एक रोटी को भेजा, और रोटी उसी जगह पर आई जहां रोटी का घर और रोटी रखने की जगह चरनी मौजूद थी। कोई है जो कहेगा हालेलुया? प्रभु यीशु अलग अलग जगह पर पैदा हो सकते थे, लेकिन रोटी वहीं पर आनी चाहिए जहां रोटी की जगह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और रोटी की जगह मेंजई चरनी हुआ करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कलाम में एक एक शब्द जो है इसका बड़ा ही मतलब है। प्रभु का कलाम ऐसे ही कुछ भी नहीं हो गया। प्रभु यीशु चरनी में ऐसे ही नहीं पैदा हो गया, उसका एक मतलब था, खुदा की एक योजना थी। रोटी वहीं पर आएगी, रोटी वहीं पर रखी जाएगी जहां रोटी की जगह है, और रोटी की जगह चरनी मेंजई हुआ करती है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। कोई कहेगा बेत, लेकिन मेंजई, रोटी का घर, रोटी की जगह, या आप कह सकते हैं रोटी रखने की जगह। मेंजई का मतलब रोटी रखने की जगह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वही शास्त्र जो हमने पढ़ा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, यीशु कहता वो मैं हूं। हालेलुया। और शुरुआत में जब हम इस 25 से पढ़ना शुरू करेंगे तो लोगों को कहता ये नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, ये श्रापित रोटी के लिए परिश्रम ना करो, इसे खाओगे तो एक दिन मर जाओगे। लेकिन जो रोटी मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं, इसको जब तुम खाओगे, प्रभु मेज के रोटी, प्रभु यीशु ने कहा ये रोटी है और मैं ये तुम्हें खाने के लिए देता हूं। यहां पर लोग बाद में सवाल कर रहे थे कि हम कैसे खाएंगे इस रोटी को, कैसे मनुष्य का मांस खा सकते हैं। प्रभु यीशु वो बात बोल रहे हैं जो आने वाले समय में वो करने वाले थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस श्रापित रोटी को, जो श्राप आदम पर पड़ा था, उस रोटी को खाकर आप एक दिन मर जाओगे, उसके लिए परिश्रम करने के लिए खुदा ने मना किया है। संडे खुदा ने उसकी इबादत करने के लिए रखा है, मतलब उसकी इबादत करनी ही पड़ेगी खुदा के लोगों को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मत भूलिए, खुदा का कलाम ये भी कहता है कि वो शोकित हो जाता है। प्रभु की आत्मा को शोकित मत कीजिए। प्रभु की आत्मा को, इस शोकित को एक बेहतरीन तरीके से आपके लिए समझाएं। हमारे
पुराने समय में इंदिरा गांधी कौन हुआ करती थी? प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी को गोली मार के मार दिया गया। हाँ, मार दिया गया था। आपके समय में पापा वो कहानी हुई होगी, मुझे पता नहीं, मैं पैदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी को मारा गया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान ने उस बात का शोक मनाया था कि नहीं पापा? और वो शोक में मालूम क्या हुआ था? कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलकर कुछ सामान खरीद कर नहीं ला सकता था। सब कुछ दुकानें, सब कुछ, पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह से बंद हुआ था। लॉकडाउन ये पहल नहीं है, उस समय भी सब कुछ बंद हुआ था। लगभग शायद 2 या 3 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया था पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ने शोक मनाया था और प्रभु का कलाम कहता है प्रभु की आत्मा को शोकित मत कीजिए। यदि प्रभु शोकित हो गया तो आपके लिए सब कुछ बंद करने की वो ताकत रखता है। शोक करना इसी को कहते हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, आपके लिए कुछ भी नहीं खुला रहेगा। और जब प्रभु बंद करते हैं तो प्रभु कहता मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आत्मा को शोकित मत कीजिए। उस समय से खाइए जो मैं तुम्हें स्वर्ग से देता हूं। पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि शापित भूमि को श्राप मुक्त करने के लिए स्वर्ग से रोटी भेजी है। हालेलुया। भूमि तो श्रापित थी, भूमि तो श्रापित थी। अब इस श्रापित भूमि से रोटी कैसे उपजेगी? श्रापित रोटी ही उपज रही थी। हालेलुया। जो रोटी उपज रही थी भूमि से, इस भूमि से, इस पृथ्वी से जो कुछ निकल रहा था वो श्रापित था। इसीलिए प्रभु ने इंतजाम किया कि यहां से निकलने वाली वस्तु, यहां से निकलने वाली चीज इस भूमि के श्राप को श्राप मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु ने आप सबके, जगत के लोगों के लिए इंतजाम किया कि स्वर्ग से वो रोटी भेजेगा। क्योंकि पृथ्वी से श्रापित निकल रहा है, इसलिए स्वर्ग से, जहां सब कुछ पवित्र है, जहां कुछ भी अपवित्र नहीं, वहां से जब रोटी उतर कर आएगी तो श्राप मुक्त करेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 48 वचन, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु कहता है जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूं। वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए। प्रभु की मेज, मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। कई बार इस बात को प्रभु क्लेम कर करके बोल रहा है, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन मुझी में है, जो इसको खाता उसी में जीवन है। कई सारे कलाम वचन बाइबल में लिखे हैं जो इस प्रभु मेज में, जिसको रोटी को प्रभु की देह कहा गया है, जो स्वर्ग से उतरी है, उसको हम प्रभु मेज में जो रोटी खाते हैं उसके प्रतीक के रूप में मानकर खाते हैं। लिखा है इसको जो खाता उसी में जीवन है, जो प्रभु मेज में शामिल ही नहीं हो रहा। आज कई सारे लोग हैं, साल हो गए मसीह में जाते हुए, उसमें शामिल नहीं हो रहे। प्रभु तो कहता उनमें जीवन है ही नहीं। कितना भी बाइबल पढ़ते रहिए, है ना। हमारे एक प्रिय रिश्तेदार, जब भी उनसे मिले, जब भी उनसे बात करें, थोड़ी बाइबल के बारे में बात क्या उठ जाए, तो वो हमेशा बड़े गर्व के साथ बोलते कि मैंने बाइबल 10 बार पढ़ ली है, मैंने बाइबल 15 बार पढ़ ली है, मैंने बाइबल इतने बार पढ़ ली, उतने बार पढ़ ली, लेकिन बाइबल में ये वचन जहां पर लिखा है जो इस रोटी में से नहीं खाता उसके अंदर जीवन नहीं, आज तक उनको समझ नहीं आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल तो शैतान भी जानता है, आपसे, मुझसे और दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर जानता है। यीशु मसीह की परीक्षा कर ली बाइबल से। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं तो कितनी बार पढ़ लीजिए, बाइबल को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। बाइबल को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बराबर वाले को कहो कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसको हृदय में उतारिए, इसको जीवन में उतारिए, इसको खा लीजिए। बीते दिनों तो बताया ये आत्मिक भोज है वचन, इसको खाना पड़ेगा। और जो इसको खाना चाहता है, लिखा है वो तृप्त
किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग से उतरी रोटी, जो इसको खाता है उसी के अंदर जीवन है। आगे लिखा है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा क्या खा के जीवित रहेगा? लेखेम, जो स्वर्ग से उतरा लेखेम, वो श्रापित वाला नहीं, जो स्वर्ग से उतरा लेखेम, चरनी में मैंजई, चरनी में आया है, रोटी की जगह पर रखा है, वो लेखेम खाकर सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। वो मेरा पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय जाकर पढ़ लेना, अभी बाद में भी पढ़ेंगे। मेरा लहू, मेरा मांस, ये रोटी, वहां पर बहुत सारी बातें की गई। हालेलुया, मजा आया? समझ में आया? बेतलेहम, जीवन, रोटी का घर, मैंजई, चरनी, रोटी रखने की जगह। प्रभु यीशु ऐसे ही बेतलेहम की चरनी में पैदा नहीं हो गया। और बेहतरीन बात एक और बात बताते चले। हाँ, उसके लिए रोटी लगेगी, इसलिए ये रोटी चाहिए थी तब मेरे को। ये रोटी, ये क्या है? बच्चों बोलो रोटी, बोलो लेखेम, लेखेम। हालेलुया। वो श्रापित रोटी जो आप उत्पत्ति आदम के समय में अभी सुनी है, वो श्रापित रोटी को और दुनिया की हर एक बात ये आपको बताती है कि रोटी को लोग तोड़कर खाते हैं तब उनका पेट भरता है। इसको मोहिनी जरा थोड़ा सा इधर आके पकड़ो, थोड़ी देर यहीं पे खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ इधर आके, इसे पकड़ो। तो वो लेखेम जो श्रापित रोटी थी, जो श्राप पड़ने के बाद, आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद अस्तित्व में आई, उस रोटी को खाकर लोग तृप्त हो रहे हैं और खाना था तोड़ तोड़ के। क्या कोई है जो ये तो छोटी है, इससे बड़ी भी होती है रोटी, बड़ी बड़ी होती है ना, किंग साइज रोटी, अलग अलग तरह की रोटी। क्या पूरी को ऐसे ही है कोई? अल्लाह, वो इंसान तो हो नहीं सकता है, फिर उसका चेकअप वेकअप कराओ, एनडीए जो भी डीएनए टेस्ट होता है ना। रोटी तोड़कर खाई जाती है, श्रापित रोटी तोड़कर खाई जाती है। एक जीवन की रोटी स्वर्ग से उतरी और प्रभु ने कहा, प्रभु भोज के समय, ये मेरा मांस है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी देह है। और वहां पर लिखा धन्यवाद के साथ तोड़ी। हालेलुया। उस मांस को, उस शरीर को प्रभु यीशु ने जब प्रभु भोज चेलों के साथ किया, लिखा है धन्यवाद के साथ तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। हालेलुया। उस प्रभु भोज की रोटी को भी, उस शरीर को, उस देह को तोड़कर खाया। ना केवल वहां पर उस रोटी को जो देह का रूप है तोड़कर खाया, वरन प्रभु यीशु ने उस कलाम को कि रोटी तोड़कर खाई जाती है, प्रभु यीशु ने कलवरी की राह पर ये प्रूफ कर दिया, ये पूरा प्रूफ कर दिया कि प्रभु की देह तोड़ी गई, प्रभु की देह पर कोड़े पड़े, प्रभु की देह छलनी की गई, प्रभु की देह को पूरी रीति से तोड़ दिया गया, क्योंकि स्वर्ग से उतरी रोटी को तोड़कर खाया जाना जरूरी था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग से जो उतरी रोटी है उसको ऐसे ही नहीं खा सकते थे, उसका टूटना जरूरी था। और प्रभु ने इस वचन को कलवरी की क्रूस पर पूरा कर दिया, अपने आप को टूटता हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता
और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मिलने वाली है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। जो इसे खाता है उसी के अंदर जीवन है। हालेलुया। जो खुदा की देह को खाता, जो टूटी हुई है कलवरी की राह पर 2000 साल पहले तोड़ दिया, जो उसको खाता है उसी के अंदर जीवन है। आप कई बहाने बनाएंगे इससे वंचित रहने के लिए, बहाना नहीं चलेगा। जीवन चाहिए तो ये खाना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहूं तो आज यहां पर बैठे हुए हर एक जन को खिला दूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं। प्रभु का कलाम इस बात की आज्ञा नहीं देता कि मैं आपको इसमें शामिल होने से रोकूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप प्रभु को सीरियस लिए बिना, प्रभु की हर एक आज्ञाओं को अपने जीवन में, प्रभु को पूरी रीति से जाने बिना आप प्रभु की देह में शामिल हो जाए। आप इसका महत्व ही नहीं समझते और आप इसको खाने लग जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है और ये टूटी है। 2000 साल पहले टूटी थी, आज धन्यवाद देकर उस देह के रूप में इस रोटी को हमने तोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर बाद जितने भी प्रभु में डुबकी का बपतिस्मा, डूबकर, पानी में डूबकर उसी को बपतिस्मा बोलते हैं, उसको इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। दुनिया के लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। यदि पानी में डूबना धर्म परिवर्तन है तो दुनिया का क्या, हिंदुस्तान का क्या, पूरी दुनिया का हर एक जन कभी ना कभी पानी में डुबकी मारता ही है, किसी ना किसी नदी वगैरह में, नाले में जाके, है ना। तो वो सारा धर्म परिवर्तन हुआ। बाइबल कहां पर बता रही? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो यहूदी से इजरायली बन गया। ये वो यहूदी था और यहूदी ही रहा। कौन सा धर्म परिवर्तन हुआ है? नहीं, ये एक आज्ञा है और अगर आप इसको पूरा नहीं कर रहे तो मतलब आपके ऊपर श्राप आएंगे कि आप आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कोशिश कीजिए कि आप इसमें शामिल होने के पूरी कोशिश कर ले। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे 2 4 10 साल प्रभु में बिता लें उसके बाद हम शामिल होंगे। नहीं, बाइबल में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आज ही वचन समझ में आया, आज ही यीशु मसीह मालूम पड़ा और पौलुस से कहता मैं क्या करूं। पौलुस कहता ये सामने पानी है और डूब बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। देर करने की जरूरत नहीं है। गाली देना बाद में छोड़ेंगे, उसके बाद हम बपतिस्मा ले लेंगे। क्या बाइबल ऐसा बताती है? बाइबल तो कहती है बपतिस्मा ना लो तब भी गाली देना पाप ही है। बपतिस्मा से कोई मतलब नहीं है। कोई भी पाप का मतलब बपतिस्मा से है ही नहीं। पाप तो आपको प्रभु यीशु को जान लिया उसके बाद आपको करना ही नहीं है। दारू पीनी ही नहीं है। नहीं, पहले दारू पीना छोड़ देते हैं। नहीं, पहले प्रभु को पूरी रीति से, नहीं पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। नहीं, पहले नौकरी से, पहले बिस्तर पे पड़ जाते हैं, पहले थोड़ा सा कोमा में चले जाते हैं। उसके बाद प्रभु जिलाएगा, प्रभु जिंदा करेगा तो बपतिस्मा की सोचेंगे। जिंदा प्रभु क्यों करेगा? आपके अंदर जीवन है ही नहीं, आपने कभी जीवन में शामिल ही नहीं हुआ है। हालेलुया। प्रभु तो और पढ़े हुए को पढ़ा ही रहने देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बेहतरीन बात सुनेंगे? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? पहले इब्रानी के 3 शब्द बताओ क्या क्या बोले। पहला लेखेम, दूसरा बेत, तीसरा मेंजई। इब्रानी शब्द था मेंजई। चरनी तो हिंदी में और इंग्लिश में मेंजर, इब्रानी था मेंजई। तो 3 शब्द इब्रानी सीखे है ना। कोई आपको कहेगा कि आप अनपढ़ हैं, आप बोल दीजिएगा उससे हम इंग्लिश भी जानते हैं और हम इब्रानी भी जानते हैं, तो हमसे टक्कर मत ले, हम खुदा का पूरा कलाम जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
और वो कोई कहने वाला वो शैतान होगा। क्या खुदा का कलाम जानते हो? हाँ हम जानते हैं। कलाम में यहाँ पर लिखा है, कलाम में लिखा बीमारी, हर एक बीमारी से तुम चंगे हो गई हो क्योंकि यहोवा राफा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। आपको अपनी बेटे की शादी करनी है, पैसा नहीं है, शैतान आके कहेगा कैसे होगा, मुस्कुरा करेगा, अब कैसे करेगा बेटा, फंस गया ना। तो आप उसको एक ही जवाब देना, यहोवा यीरे, इंतजाम करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है ना। कलाम मालूम होगा तब तो जवाब देंगे। आपका दुश्मन AK-47 लेके खड़ा है और आप वो पुराने जमाने की जो पुलिस वालों को मिला करती थी, लकड़ी वाले हत्थे की, वो लेके खड़े हैं, तो कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, हार जाएंगे। वो हथियार लेके खड़ा है, आपको भी वचन रूपी तलवार लेकर खड़े हो जाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु आपको ताकत देगा हर एक जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बेहतरीन बात इसी रोटी से लेके चले। ये स्वर्ग से उतरी हुई जो रोटी, श्रापित खत्म, आपके लिए श्रापित रोटी खत्म। आप प्रभु की जो स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी उसमें शामिल हो जाइए। श्रापित रोटी आपके लिए खत्म। अब इस जीवन की रोटी की एक और बेहतरीन बात, जो बेतलेहम रोटी का घर आपने पढ़ा है, ये कैसा था, थोड़ा इतिहास जानते हैं। रूत की पुस्तक, वही न्यायों की जो जिक्र हुआ, उसके बाद आता है रूत। पहला वचन से मैं पढ़ूं, जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम, जिन दिनों में न्याय करते थे, देश में अकाल पड़ा और बेतलहम के लोग बेतलहम को छोड़कर मोआब देश में जा रहे, तो बेतलहम में अकाल पड़ा था। बेतलहम के अंदर अकाल था। रोटी के घर में रोटी नहीं थी। हालेलुया। जिसको आप बेतलेहम रोटी का घर कह रहे हैं, लिखा है वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया। रोटी का अकाल था इस बेतलेहम में। रोटी के घर में रोटी का अकाल है। हाँ? जो जूस की दुकान है और मौसमी नहीं है, ऐसा ही हो गया। अंडे का ठेला लगाया लेकिन डब्बा खाली है, अंडे ही नहीं है उसमें। रोटी के घर में अकाल पड़ा है रोटी का, और लिखा है बेतलहम का एक पुरुष वहां सब कुछ छोड़कर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। और आगे जब आप रूत की कहानी 4 अध्याय, है ना, रूत कौन थी? एक पुरुष था। रूत कौन थी? एक पुरुष था। हाँ मास्टर जी, आपने जैसा कह दिया आप सही कह रहे होंगे। कभी इस बात में बहकाए में मत आना। यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी जो बोल रहा है वो सही बोलेगा। जरा बाइबल को पढ़िए। रूत एक स्त्री थी, आदमी नहीं था। हाँ बोल देते हैं बस। हम यही आपको सिखाना चाहते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको जरा बाइबल में जाके खोजिए, हम सही बोल रहे क्या, ऐसे ही बोल दिया और आपने विश्वास कर लिया। आज तक दुनिया के जीवन काल में आप यही सब तो करते आए हैं, जिसने जो बोला वैसे ही चलती है। बेतलहम रोटी के घर में अकाल पड़ा है और बेतलहम को छोड़कर ये परिवार मोआब में चला गया, जहां पर उनको सुख सुविधा मिलने वाली थी, ऐसा सोचकर वो गए। लेकिन जब आप कहानी को आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मोआब जिस जगह पर वो गया है, अच्छा समझकर उस मोआब देश ने उसके पास जो था वो सब कुछ छीन लिया है। हालेलुया। जब आप खुदा जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जहां पर वो उतरा है, उस जगह को, खुदा के कलाम को छोड़कर इधर उधर जाने की सोचेंगे, आपको लग रहा है प्रभु ने आशीष नहीं दी, अब थोड़ा सा इधर घंटा बजा के देख लेते हैं, यहां से शायद मदद हो जाए। जब आप इधर उधर जाएंगे, इस मोआब जैसी कहानी के समान आपका नाश होने वाला है। मोआब यहां पर सब कुछ छीन ले रहा है उससे। हालेलुया। लिखा है दोनों बेटे मर गए, है ना।
पत्नियों के नाम थे उन बेटों की पत्नियों के, ओप्रा और रूत। ये जो मोआब में गए थे, जो था वो सब कुछ छीन लिया मोआब ने। प्रभु के घर में अकाल पड़ा है, प्रभु के घर को छोड़कर, प्रभु ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु को छोड़कर आप कहीं और जाएंगे, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा वहां पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है बाद में उसकी एक बहू ने, 2 बच्चे तो उस बूढ़ी के मरे, मुझे नाओमी ना कहो, फेमस वचन, मुझे मारा कहो। नाओमी का मतलब मीठा, मारा का मतलब कड़वा। वो स्त्री कहती मुझे अच्छा मत कहो। वापस ये स्त्री बैतलहम में लौट के आई है और इसके साथ इसकी एक बहू आई। बेटे तो मोआब में मर गए, मोआब ने जिस जगह पर गए वहां सब कुछ छीन लिया गया, बेटे उसके चले गए हैं। अब ये बूढ़ी स्त्री, उन बच्चों की मां जो छीने गए, वापस बैतलहम में आई है, वापस उस जगह पर आई है। कई लोग खुदा को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन एक दिन एहसास होगा कि वो वहीं अच्छे थे। भले ही अकाल था लेकिन हम सुरक्षित थे, भले ही अकाल था लेकिन हम आशीषित थे, भले ही अकाल था लेकिन हमें इज्जत दी जाती थी, आदर दिया जाता था। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और ये स्त्री बैतलहम में वापस आई है और इसकी पत्नी, बेटे की पत्नी रूत, ओप्रा तो वहीं पर रह गई। 2 बेटों की 2 बहू, दोनों बहुएं मोआबी थी, प्रभु को जानने वाली नहीं थी। आज यहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं जो प्रभु को जानने वाले नहीं थे एक समय पे, लेकिन आज प्रभु को जानते हैं। रूत के समान आज प्रभु को जानते हैं। और मालूम, अभी आपको बताऊंगा, आपको मैंने रूत का नाम दिया, रूत का दर्जा दिया। रूत प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन अपनी सास के साथ वापस बैतलहम में, जहां प्रभु का घर है, जिसको प्रभु ने चुना है, उस जगह पर वापस आई। और वहां पर यह वचन आया, मुझे नाओमी ना कहो, क्योंकि वहां के लोग उस बूढ़ी स्त्री को जानते थे और उसको बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में बोल रहे थे। वो स्त्री कहती मुझे अच्छा मत कहो, मुझे कड़वा कहो, मुझे मीठा नहीं, मुझे कड़वा कहो, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं, मेरे 2 औलाद थी, वो भी मर गई है। तो इस तरह का वो बूढ़ी स्त्री वाक्य बोल रही, मुझे नाओमी ना कहो। और हमारे पास्टर के द्वारा लिखी हुई बेहतरीन पुस्तक, उसके अंदर आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। मुझ में कुछ अच्छा नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसे में उसकी बहू रूत उसके साथ आई है और श्रापित रोटी कमानी पड़ती है। हालेलुया, है ना। आपके पति कमाने जाते हैं, हो सकता है आप भी कमाने जाते हो। सारा कमाया हुआ आखिर में रोटी ही के लिए है। हालेलुया। अगर सब कुछ मिलता रहे तो कौन कमाना चाहेगा, है ना। और ऐसा ही मिल रहा था, आदम को ऐसा ही मिल रहा था बैठे बिठाए। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। यदि आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु आपके लिए ऐसा ही इंतजाम आज भी करने वाला है कि आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, प्रभु ने कहा है। हालेलुया। प्रभु के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और जब ये वापस अकाल वाली जगह पर बैतलहम में आई है तो रोटी कमाने जाना था इसको, पेट भरने के लिए, पेट की जो भूख है उसको मिटाने के लिए रोटी कमाने के लिए जाना था। और रूत कमाने के लिए घर से बाहर निकली और घर से बाहर निकली और एक जमींदार के पास वो पहुंची जिसका नाम था बोअज। क्या नाम था? बोझ नहीं, बोअज। ये नाम आपको याद होना चाहिए आज के बाद। क्यों याद होना चाहिए अभी समझ में आएगा। बोअज एक जमींदार से वो जाकर मिली और एक व्यवस्था थी मूसा के द्वारा बनाई हुई कि जो जमींदार हुआ करते थे वो गरीबों के लिए अपने खेतों में सारा कुछ ना फसल काट के कुछ छोड़ दिया करते थे, जिससे कि गरीब लोग उनके पास आकर बिनकर अपने पेट को भर सके।
तो यही सब बिनने के लिए रूथ गई थी, मेहनत करके गई थी, भीख मांगने की इजाजत नहीं थी। वरन आज भी कई देशों में भीख नहीं मांगी जाती, और खुदा के लोग तो कभी भीख मांगते नहीं, क्योंकि खुदा भीख मांगने वाला बनाता ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में आपने एक भी व्यक्ति देखा हो कि भीख दे दे बोलता हुआ, तो हमारे सामने कभी वीडियो बना के लेके आना। प्रभु अपने लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहता है। उस समय भी योजना बनाई गई थी कि जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति है वो थोड़ा थोड़ा छोड़े, जिससे गरीब लोगों को खाने को मिल सके। तो ऐसा ही बिनने के लिए गई थी। वहां पर उसको बोझ जमींदार के खेत में वो बिन रही थी। बाद में जाके इसी बोझ से जो बैतलहम वासी था, जो प्रभु को जानने वाला व्यक्ति था, ये रूथ प्रभु को जानने वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन बैतलहम में अपनी सास के साथ आने की वजह से प्रभु को थोड़ा थोड़ा जान गई होगी। तो उस जमींदार बोझ से इस रूथ की शादी हुई। हालेलुया। और जब शादी हुई तो बाद में बच्चे हुए, है ना, बाद में बच्चे हुए। तो मालूम इसके बच्चे का क्या नाम था? इसके बच्चे का नाम था ओबेद। याद रखेंगे, बोझ, उसके बाद ओबेद, फिर उसका एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था यीसे। नाम याद रखेंगे, यीसे। और फिर यीसे से एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था दाऊद। और मालूम है, इसी दाऊद के वंश में स्वर्ग से उतर कर रोटी आने वाली थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको ये वंशावली याद रखनी है, इसलिए बोझ का नाम याद रखना है, इसलिए रूथ का नाम याद रखना है, क्योंकि यही वंशावली से स्वर्ग से उतर कर रोटी आने वाली थी। हालेलुया। यीशु मसीह को कहा गया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सुना है ये वचन? यही थी वो कहानी। आज आपको मालूम पड़ा, मां श्रापित रोटी को बीनने के लिए गई, लेकिन खुदा ने ऐसा इंतजाम बनाया कि बीनते बीनते ही स्वर्ग से उतरने वाली रोटी के लिए मार्ग तैयार कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बैतलहम कुछ नहीं था, रोटी के घर में रोटी का ही अकाल था, लेकिन प्रभु ने ऐसा बना दिया कि उस अकाल को यदि कोई खत्म कर सकता है, जो पृथ्वी पर अकाल आ गया है, तो अकाल को खत्म करने के लिए स्वर्ग से उतरी हुई रोटी अकाल को खत्म कर सकती है। हालेलुया। रोटी का अकाल रोटी के घर में प्रभु को नहीं जमेगा। रोटी के घर में रोटी का ही अकाल है, प्रभु को नहीं जमेगा। इसलिए प्रभु ने स्वर्ग से स्वर्ग की रोटी यीशु नासरी के रूप में दे दी। और यूहन्ना 1:1 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। यही वो वचन है, यही वो रोटी है, और ये यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुई, और वो रोटी को तोड़ा गया, और वो रोटी को आज आप प्रभु की मेज में शामिल होने के द्वारा खा सकते हैं। और लिखा, जो खाता है उसी के अंदर जीवन होता है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। वो श्रापित रोटी नहीं जिसमें जीवन नहीं है, वो रोटी है जिसमें जीवन है। और लिखा, जो खाएगा वो जीवित रहेगा, वरन जो इसमें से खाएगा अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, उस रोटी के घर को धन्यवाद देंगे जहां पर स्वर्ग से रोटी उतर कर आई। हे बैतलहम, हे एफ्राता, तू इतना छोटा है कि गिना भी नहीं जा रहा है, फिर भी तुझ में से एक जाति उत्पन्न होगी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय रोटी जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरकर आई, उस यीशु नासरी को दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए तोड़ी गई। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं अद्भुत से कलाम के लिए जो प्रभु तुम्हें लोगों के बीच में लेकर
प्रभु इसको सीरियस ले लो और उस श्रापित रोटी के चक्कर में परेशान ना हो। उस श्रापित रोटी के चक्कर में प्रभु तुझको कॉम्प्रोमाइज ना करे, वरन तू जो जीवन की रोटी है तुझ में से खाकर तृप्त होना सीख जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं, खूबसूरत से वचन के लिए धन्यवाद करते, तूने मुझे सामर्थ्य बोलने के धन्यवाद करते। यीशु नासरी के नाम में मांगते इसलिए सुनो तो ग्रहण कर। आमीन।